हेलो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और मैंने सोचा कि चलो आज से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। और अभी सुबह सुबह ना मैं झाड़ू दे रही हूँ और मेरी सुबह की शुरुआत हमेशा झाड़ू के ही साथ होती है। और बाकी अभी मैंने किचन साफ़ कर लिया है, ये देख ही सकते हो आप। मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन है और बाकी अभी मुझे मेरे भाई का रूम साफ़ करना है। हमेशा वो अपना कमरा ना गंदा करता है, इसलिए देखो उसके ऐसे बिस्तर पड़ा होगा, कभी ऐसा तो सवाल ही नहीं होता बिस्तर ऊपर करता। वो उसको पता होता है कि यही करेगी हमेशा। देखना कपड़े, एक स्वेटर यहाँ एक वहाँ, ऐसे ही करता है हर बार का उसका ऐसा। उसको मैं चाहे जितना मर्जी गाली दूँ, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो जो उसको करना है वो उसको करना ही है, उसको पता होता है मैं उसके कपड़े उठा के साइड में रख लूँगी तो रख ही लूँगी। तो फिर बस अभी उसके कपड़े मैं इस वाले रूम पे डालती हूँ, क्योंकि ये वाला जो रूम है ना ये स्पेशली स्टोर के लिए रखा है अभी हम लोगों ने। तो इसमें बिस्तर, कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें रखी है, आटा राशन वगैरह। तो फिर मैं पहले इसके कपड़ों को यहाँ पे रखती हूँ और फिर उसको तय करके साइड में रख लूँगी और बिस्तर ऊपर करती हूँ। बिस्तर ऊपर करने ही पड़ते हैं सुबह सुबह। और वैसे भी जब इसके रूम में आते हैं तो हमेशा एक गंद मिलता है, तो सफाई करने का टाइम जब मुझे लगा तो ठीक है, नहीं तो इसका रूम ऐसे ही पड़ा रहता है। पर मैं तो वैसे रोज़ ही करती हूँ ना सुबह सो के उठ के रज़ाई वगैरह ऊपर, ताकि इजी रहे मेरे लिए, क्योंकि सफाई तो मुझे करनी है। अगर तो और हो कोई करने वाला या कोई हेल्प हो तब तो इंसान ऐसा होता है कि चलो कोई बात नहीं वो कर लेगा। तो अब सब कुछ मुझे ही करना है, तो इसलिए मैं सबसे पहले रज़ाई ऊपर करती हूँ एंड देन उसके बाद बाकी काम होंगे मेरे। रूम की कंडीशन कैसी हो, ऐसे ऐसे करके रखा है इसने सारा सामान फैला के। अब मुझे इसको पहले ठीक करना है, उसके बाद झाड़ू दूंगी। मेरे घर में सुबह सुबह 2 मेहमान आए हैं। एक मेहमान है चुट्टू जो है दूध वाला, जो है दूध वाली, और ये है गुगलू। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हाय करके फलाई। हाय बोलो जल्दी, हाय। कहाँ से आप किसके साथ आए? चुट्टू दीदी के साथ। चूतू दीदी के साथ, ओके। चूतू दीदी के साथ क्यों आया मेरे घर? ऐसे नहीं यार, कुछ तो कारण होगा, ऐसे क्यों आया मेरे मेहमान सुबह सुबह, बता। ऐसे ही ऐसे ही आ जाता। तो मैंने रूम के सारे कर्टन्स खोल के रख दिए हैं, क्योंकि धूप अंदर आती है ना तो रूम भी गर्म हो जाता है। और वैसे भी सूर्यदेव की किरणें घर के अंदर पड़नी चाहिए, तो मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा कर्टन्स हर सारे कमरे के खोल के रखती हूँ। हर शाम को मेरे को वापसी भी लगाने पड़ता है। तो ना मैंने रूम की सफाई पूरी कर दी है, डन। और इसके बाद इसको बंद करके मैं करती हूँ बाहर। और सफाई, मेरे को सफाई करने के लिए बहुत होता है, पूरा दिन मेरा इसी में निकल जाता है झाड़ू देने में। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है ड्राइंग रूम, जहाँ की हालत बिल्कुल ही बिगड़ी हुई है अभी। ये अंदर किचन है, किचन तो मैंने साफ़ कर लिया है, बस अब ये वाला और ये साथ में जो स्टोर वाला रूम है इसको साफ़ करने के लिए रहा है। तो पहले शुरू करती हूँ मैं अब यहाँ से। तो ना बाहर के लिए मैं दूसरा झाड़ू ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं, तो मेरे को इसी से झाड़ू देना पड़ेगा। इसे थोड़ा टफ सा लग रहा है मुझे झाड़ू देना। और टाइम पता है क्या हो गया, 10:46 हो गया। तो यहाँ मेरे पापा और भाई ने चाय की डिमांड की थी, तो मैं उनके लिए चाय बना रही थी। और पापा के साथ साथ मेरे भाई को भी चाय पीने की ना आदत हो गई है। तो मैं सुबह सुबह लकड़ियाँ ले जा रही हूँ और आज नए साल की शुरुआत हो रही है। तो मैं आप सभी लोगों से ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप के लिए ना हमेशा टाइम निकालो और जितना हो सकता है उनके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि अगर वो कभी नहीं होगे ना तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ रिग्रेट करने के अलावा कुछ और नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो माँ बाप के साथ बिताया हुआ टाइम है ना, ये किसी बहुत बड़े धन दौलत या बहुत ज़्यादा पैसे होने से ना बहुत बड़ा है। तो इसलिए हमेशा अपनों को टाइम दे। और बाकी मैं अभी लकड़ियाँ ले जा रही हूँ, क्योंकि अभी बुआ ने सुबह सुबह चूल्हा जलाया है, तो वो तो चले गए हैं दादी के घर। अब मेरे को चूल्हे में आग जलानी है और नहाना है। उसके अलावा मुझे आज ना भगवत गीता जी का जो पाठ है वो पढ़ना शुरू करना है, ताकि मेरे मन को भी थोड़ी बहुत शांति मिल सके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बेचैन सी हो गई हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, ताकि मैं थोड़ी शांत हो जाऊँ और मेरे दिमाग को भी थोड़ा सुकून मिल जाए बस।
ये अभी ना मैं घी गरम कर रही हूँ क्योंकि ये जो रोटी है ये मैं कव्वे के लिए रखती हूँ, और इसके अलावा मैं चावल जो है वो चिड़िया के लिए डालती हूँ। ऐसा तो नहीं है क्योंकि नए साल की शुरुआत हो रही है तो मैं नए साल में ही ऐसा कर रही हूँ, मैं ऐसा करते आती हूँ बहुत पहले से। पर मैं कव्वे के लिए रोटी नहीं रखती थी क्योंकि वो तो मम्मा की डेथ के बाद से ही मैंने रखना शुरू किया है। तो बस मैं घी गरम कर रही थी रोटी में लगाने के लिए। शिट, नीचे ना लग जाए बस। मैं ये जो फुल्का है ये मैं एक स्पेशल जगह पे रखती हूँ और वहाँ से हमेशा कौवा लेके जाता है, और अगर मैं ना दूँ ना खाना कौवे को तो ऐसे करता रहता है, चिल्लाता रहता है मेरे घर के आसपास। तो पहले मैं कौवे को रोटी रखती हूँ एंड देन बाकी काम बाद में करती। बूझा आनी है, ये तो बूझी हुई है बुआ, मेरी बुआ आ गए हैं। तो मैं इस रोटी को पहले खंभे पे रखती हूँ, स्पेशल जगह है मेरी ये वाली। आप आ भी गए, आप आ भी गए। यहाँ पे ना मैं अपने बालों में ऑयलिंग कर रही थी एंड उसके बाद मैंने कंघी की, और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं सर्दियों में इतने। पूरे दिन भर काम करते करते अभी मैं थोड़ा बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए, और अभी बैठ भी नहीं सकती क्योंकि अभी मुझे शाम का खाना बनाना है, और शाम का खाना क्या बनाना है ये सोच सोच के मैं परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। तो मुझे लगा कि चलो आज मैं कढ़ी बनाऊँगी, उसके लिए अभी पहले प्याज वगैरह काटती हूँ, और फिर उसके बाद मुझे शायद आटा भी गूँधना पड़ेगा क्योंकि आटा कम है। ओह माय गॉड, मैं तो इतने ही दिनों में थक गई हूँ, और बेचारी मम्मी आज तक हमारे को संभालते रहे, सब कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए, हमारे को जगह में खाना देना, सब कुछ करना, और मैं तो अभी इतने दिनों में इतना ज़्यादा थक गई हूँ, और इतना लाइक तो कुछ काम किया भी नहीं है मैंने जितना कि मम्मा करते थे। हाँ, इतना ही कि पूरा घर तो संभालना ही पड़ता, पूरे घर की साफ़ सफाई, खाना, झाड़ू पोछा, ये सब चीज़ें। उसके अलावा तो मम्मा खेत भी जाते थे, वहाँ पे भी कर लेते थे थोड़ा बहुत काम, इतना नहीं होता था उनसे पर वो करते थे अपने से काफ़ी हद तक, और मैं घर का काम करते करते ही थक जाती हूँ। तो पापा ने यहाँ पे मिर्च सुखाने को लगाई थी, और मैं इससे 3 पत्थर मांगे थे कि मैं इस कट्टे के ऊपर लगाता हूँ, और ताकि अच्छे से सूख जाए। वो कट्टा देखो कैसे पौधे के ऊपर उड़ा है हवा से। और मिर्चें तो इस खेत में गई थी और आधी नीचे वाले खेत में गई थी, और पूरी तो शायद चक भी नहीं पाए हम लोग, आधी आधी ही चकी है ये मिर्च। तो यहाँ पे ना मैं भगवद गीता पढ़ रही हूँ, और इसको पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, और मैं अपने दिल की शांति के लिए और अपने आप को तसल्ली देने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं अकेले बैठूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती हूँ। और वो किसी ने सच्ची कहा है कि जब किसी के पास कोई सहारा नहीं होता ना तो भगवान से बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, और उनसे कोई बड़ी ताकत है भी नहीं है इस दुनिया में। और फिर करना भीख मांगी, ये वैसे हॉटस्पॉट मांग रही है, मेरी कितनी अच्छी इसने मेरे को हॉटस्पॉट के बदले लिप बाम दिया, दैट्स वाई मैं इसके लिए हॉटस्पॉट ऑन कर रही हूँ। और ये मेरी रोज़ सोने की पार्टनर है ना, अब रोज़ सोने आती है मेरे साथ, तो मैं इसके साथ ऐसे नहीं कर सकती कि मैं इसको हॉटस्पॉट ना दूँ। एंड इसके मम्मी पापा को मिनी अटैक भी आता है कभी कभी। क्यों अगर आता मैं है? एक बार मैं कुछ ज़्यादा ऑर्डर कर लूँ ना चीज़ें, तो जैसे मैंने अभी स्वेट शर्ट ऑर्डर की थी 2000 की, फिर थोड़े मेरे घर वाले चौंक गए थे, इतना कुछ इतना था तो नहीं जितना महंगी तूने खरीद ली है। मेरे को भी ऐसा अफसोस हुआ बाद में। तो ये मेरे को हंसाती रहती है जिसकी वजह से मैं थोड़ा अच्छा फील करती हूँ। एंड बाकी अब हम लोग सो रहे हैं, एंड गुड नाइट, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।